नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में भारत के पूरे आध्यात्मिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, उनकी पूरी की पूरी जीवन गाथा, उनका इतना बड़ा काम सिर्फ 32 सालों में पूरा हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक अकेले ऋषि ने इतने कम समय में इतना बड़ा, इतना असाधारण काम कर दिखाया। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। तो उनकी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल असाधारण जीवन से। आइए सबसे पहले उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था लगभग 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव काल्डी में एक ब्राह्मण परिवार में। उनके माता पिता शिवगुरु और आर्यांबिका ने उनका नाम शंकर रखा और आगे चलकर उनके ज्ञान की वजह से उन्हें जगतगुरु कहा गया, मतलब पूरे विश्व का शिक्षक। तो सवाल ये है कि एक छोटा सा बालक जगतगुरु कैसे बना। ये कहानी है ज्ञान की एक ऐसी खोज की जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सच में ये हैरान करने वाला है। सोचकर देखिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में एक बच्चा घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाता है। अपनी शुरुआती किशोरावस्था में ही वेदों पर महारत हासिल कर लेता है और फिर गुरु गोविंद भगवतपाद के साथ रहकर वेदांत का गहरा ज्ञान हासिल करता है। चलिए अब सीधे उनके विचारों के केंद्र में चलते हैं। उनका वो दर्शन, वो फिलॉसफी जिसने भारतीय सोच को एक नई दिशा दी। उनकी पूरी शिक्षा का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही परम सत्य है, ब्रह्म। ये जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है, ये असल में एक भ्रम है, एक इल्यूजन। और सबसे बड़ी बात, हमारी अपनी आत्मा उस परम सत्य यानी ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि वही है। इसी दर्शन को, इसी फिलॉसफी को हम कहते हैं अद्वैत वेदांत। अद्वैत का मतलब ही है जो दो नहीं है, यानी आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक हैं। यही इसका कोर आइडिया है। इसे और आसानी से समझने के लिए इन 3 पॉइंट्स को देखिए। पहला, परम सत्य केवल एक है, ब्रह्म। दूसरा, ये जो दुनिया है ये माया है, एक तरह का भ्रम। जैसे अंधेरे में हम अक्सर रस्सी को सांप समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही। और तीसरा, जो इन दोनों को जोड़ता है, हमारी जो आत्मा है, असल में वो कोई अलग चीज नहीं, बल्कि वो ब्रह्म ही है। लेकिन शंकराचार्य के लिए ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। उन्होंने इस एकता के विचार को भारत को फिर से एक करने का एक जबरदस्त मिशन बना लिया। एक ऐसा भारत जो उस समय अलग अलग विचारों और मतभेदों में बटा हुआ था। सोचिए, शंकराचार्य के समय में भारत की आध्यात्मिक हालत कैसी थी। कई अलग अलग मत थे, बहुत ज्यादा जटिल कर्मकांड थे जिसने वेदों के असली ज्ञान को कहीं पीछे छोड़ दिया था। शंकराचार्य ने वेदांत के इसी सरल और शक्तिशाली विचार से इस बिखराव को एकता में बदल दिया। तो उनका सल्यूशन क्या था? एक शानदार, एक दूरदर्शी योजना। उन्होंने तय किया कि पूरे भारत में ज्ञान और आध्यात्म के 4 बड़े और स्थायी केंद्र बनाए जाएंगे। और उन्होंने अपनी इस योजना को जमीन पर उतारा भी। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ बनाए। उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ, पूरब में पुरी में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ। ये सिर्फ मठ नहीं थे, ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसने भारत को सदियों के लिए आध्यात्मिक रूप से एक धागे में पिरो दिया। भारत को एक करने के साथ साथ वो एक जबरदस्त स्कॉलर भी थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और कई उपनिषदों पर जो टीकाएं, जो कमेंट्रीज लिखीं, वो आज भी अद्वैत वेदांत को समझने के लिए सबसे जरूरी ग्रंथ मानी जाती हैं। तो अंत में उनकी विरासत क्या है, उनकी लेगेसी क्या है? ये एक ऐसी विरासत है जिसकी छाप आज भी भारतीय सोच और संस्कृति पर बहुत गहरी है। उनकी विरासत का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैसेज हम सबके लिए है। इस लाइन में वो कहते हैं कि उस परम एकता को महसूस करने का रास्ता क्या है? रास्ता है अपने अहंकार को छोड़ना, मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठना। और फिर से याद रखिए, ये सब कुछ, ये पूरा काम उन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र तक हासिल कर लिया। माना जाता है कि उन्होंने हिमालय के केदारनाथ में समाधि ली और अपने पीछे एक ऐसी सोच छोड़ गई जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि अगर सच में सब कुछ एक ही है, जैसा कि अद्वैत वेदांत कहता है, तो फिर असल में बदलता क्या है? एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है।